नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गर्ग एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने चैनल डीजी क्रिएशंस पर। दोस्तों आपके कुछ सवाल थे कि भाई नोम तोम का आलाप क्या होता है, नोम तोम की तान क्या होती है। एक वीडियो में हमने लास्ट टाइम बात करी थी इस बारे में नोम तोम के ऊपर। तो नोम तोम के लिए कई विद्यार्थियों ने पूछा नोम तोम क्या होता है, क्या फायदा होता है उससे, किस तरीके से उसे लगाया जाता है। तो आज हम एक गीत की सहायता से, एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। और जैसे कि मान लीजिए राग यमन का एक गीत है, तीव्र म है उसके अंदर, ठीक है। राग यमन में तीव्र म होता है, आप जानते ही हैं। ओ राम जी है बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। तो क्या है कि इस गीत के अंदर अगर हम नोम तोम का आलाप डालना चाहें, किसी भी गीत में आप नोम तोम का आलाप डाल सकते हो, ठीक है। तो नोम तोम का आलाप अगर हम इसमें डालते हैं तो नोम तोम का आलाप और दूसरे साधारण आलाप में क्या डिफरेंस होता है समझ के देखिए। साधारण आलाप, ओ राम जी बड़ा दुख देना, तेरे लखन ने बड़ा दुख देना। तो ये था साधारण लाभ जो आ की साउंड से हो गया। अभी नोम तोम का मतलब है, जैसे थोड़ा सा आप इसके टाइटल से भी समझ सकते हो। नोम तोम मतलब नेमिंग जो आलाप है, मतलब आलाप में नाम को डालना, ठीक है। किसी भी नाम को डाल सकते हो, पूरे गाने की लाइन को डाल सकते हो या गाने का एक शब्द ले सकते हो। तो दोस्तों नोम तोम के ये जो आलाप और ताने होती हैं गजलों में बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन साहब, इन सब की जो गजलें आप देखोगे उसके अंदर एक ही जो पॉइंट आ जाता है, एक शब्द ऐसा आ जाता है जिसके अंदर कई सारे वेरिएशन दे दिए जाते हैं। दोपहर की धूप में दोपहर की धूप में। तो ये जो चीजें होती है ये नोम तोम के आलाप होते हैं। बेसिकली एक ही शब्द को बार बार रिपीट करके गाना, या आप उसके अंदर दो शब्द भी डाल सकते हो, जितने आप चाहो उसमें उतने शब्द डालकर आप नोम तोम के आलाप बना सकते हो। जो गीत है उस गीत में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। आलाप बनाने के लिए किसी भी प्रकार के शब्दों को बीच में डाल सकते हैं, अपने मन के शब्दों को भी डाल सकते हैं या गाने में से ही किसी प्रकार के शब्द को उठाकर आप उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने आलाप में सुना वो, तो अभी आप सुन के देखिए कि नोम तोम के जब हम उसके अंदर शब्द डालते हैं, गाने में से ही ले लिए हमने तो उसको डालकर वो कैसा साउंड कर रहा है, आइए देखते हैं। ओ राम जी आए बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। अभी नोम तोम के आलाप के बाद में इस गाने की जो है एक पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। मान लीजिए चार लोग आपके सामने बैठे हैं और आपको कोई गाना गाना है, तो जब आप गाना गाओगे साधारणतः सीधा ही आपने गाना शुरू कर दिया तो उसका एक एक्सप्रेशन जो है अलग पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने उसमें आलाप ऐड किया, चाहे भले ही आ की साउंड से किया, तो यहां हम बात कर रहे हैं नोम तोम के आलाप की, तो नोम तोम का आलाप अगर उसमें आपने डाल दिया तो गाने का जो है ना एक टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा। यूं लगेगा कि हाँ भाई कुछ एक अलग चीज आज हमें सुनने को मिली है। तो ये चीज होता है नोम तोम का आलाप। तो दोस्तों आइए अब बात समझते हैं तान की, कि भाई अगर आप तान करते हैं, नोम तोम की तान, फार्मूला वही है नोम तोम की तान का भी। बेसिक सा गीत है यमन का, तो यमन की कोई भी राग जो आपने सीख रखे हो आप उनकी तान भी उठा सकते हो, वरना गूगल से भी उठा सकते हो कोई भी तान, उसको इस गीत में आप ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो यमन है, यमन का ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ओ राम जी है बड़ा दुख दी
ग रे ग रे नि दा नि रे ग रे नि रे सा नि रे ग रे ग म ग रे सा। अभी जैसे इसको हमने स्वरों में किया तो अब इसको आलाप में करें। अभी जैसे या की साउंड से किया, अभी शब्दों में की जगह हम नोम तोम ऐड करके देखते हैं। ओ राम जी हाय बड़ा दुख दीना, राम प्रभु जी सुध मोरी ले लो, राम प्रभु जी सुध मोरी ले लो। पाम गामा पद पाम गा रे सा, राम प्रभु जी सुध मोरी ले लो। ओ राम जी हाय अब ना सताइयो, ओ राम जी है बड़ा दुख देना। तो ये नोम तोम के आलाप हो जाते हैं और ऐसे ही नोम तोम की ये तान होती है। तो दोस्तों जैसे हमने इस गीत के अंदर पहले जो तान ली है वो सरगम में ली, फिर आलाप में ली, उसके बाद फिर नोम तोम में ली। तो नोम तोम का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि पहले आपको सरगम में गानी है, फिर आलाप में गानी है, फिर नोम तोम में लेनी है। आप सीधे सीधे नोम तोम से भी गा सकते हो, जैसे मर्जी आपका मन करे आप वैसे गा सकते हो, बस सुर में होनी चाहिए तो चीजें अच्छी लगती हैं। किसी भी गाने में आप इस चीज को ऐड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। कई या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो गाने की डिमांड होती है कि गाना जिस तरीके का हो उस गाने के तरीके से आप उस चीज को ऐड करिए जो सुंदर लगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ जो मैंने आपको बात बताई है आपको समझ आई होगी। यदि समझ आई है अच्छी तरीके से तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार।